अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रेसिपी के इसमें खुशामदीद। मज़ेदार सा ये आज मटन की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बनेगी वेजिटेबल से, यानी आलू से बनाएंगे। आलू गोश्त का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट लगता है, स्पेशली दावतों में भी इसको बनाया जाता है। तो इसके लिए आगे चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपने लेना है प्याज, उसको जी स्लाइस्ड कर लेना है। अच्छा, मैंने लिए थे 2 अदद प्याज, उनको स्लाइस्ड कर लिया। उसके साथ मैंने 3 अदद हरी मिर्ची ली हैं और उनको भी इसी के अंदर डाल दिया। आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ बनाने जा रही हूँ। जी आप देखते जाएँ बस। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर और साथ में इसके अंदर चला जाएगा पानी। पानी आपने ले लेना है, तकरीबन आधा कप पानी ले लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको ब्लेंडर में डालना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये दे सकते हैं, अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट शामिल करेंगे आज इसमें टमाटर प्याज कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जाएंगी। इंस्टेंट बनेगा मज़ेदार सा ये आलू गोश्त। तो सबसे पहले आपने ले लेना है आधा कप ऑयल, उसके अंदर 2 से 3 अदद आप डाल दीजिएगा ये कश्मीरी गोल वाली मिर्चें, लंबी वाली भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब तक कि ये 2 से 3 मिनट इसको कड़कड़ाना है, अपनी मिर्चों को आप ले लीजिएगा। मटन लिया है मैंने हड्डी के साथ। उसके बाद आपने इसको मैरिनेट करना है सिर्फ और सिर्फ नमक लगाकर। इससे क्या होगा, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा एकदम। नमक जब जाएगा ना गोश्त के अंदर तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके साथ ही मैंने गोश्त को 15 मिनट मैरिनेट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ नमक लगाकर। फिर आपने इसको ऑयल जो है उसके अंदर शामिल कर देना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट गुजरेगा आपने तब शामिल करना है, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है रच बस जाए आपकी मिर्ची की, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब पहले आप भूनते हैं थोड़ी मिर्ची को। उसके बाद आपने इसके अंदर गोश्त को शामिल करके गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा और इसके अंदर। सो आपने इसकी भुनाई करनी है। ये सिंपल दे सकते हैं इसका कलर चेंज होने तक। अभी आप इसका कलर पहले पिंक गुलाबी कलर था, अब थोड़ा वाइट होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपने जब अच्छे से थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन दरमियानी आंच पे मैंने इसको भूना है, ताकि जो है वो इसके अंदर अपने पानी में जो इसका पानी है इसी में आपने बगैर पानी ऐड के इसको भूनना है। इतने में मैंने क्या एक और पीस रेडी किया। मैंने दही ले ली, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। दही ले ली और उसके बाद आपने दही को अच्छे से पहले फेंट लेना है। फेंटी हुई दही के अंदर आपने शामिल कर देना है कूटा हुआ आपने धनिया। साबित धनिया जो होता है उसे कूट कर थोड़ा सा जो रोस्ट कीजिएगा तवे पर, उसके बाद उसे कूट कर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। दरदरा कूटा हुआ है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर देगी मिर्च या पेपरिका पाउडर, मैं पेपरिका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर पेपरिका पाउडर आपके पास नहीं है तो आप देगी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और ये जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून भरकर मैंने दही के अंदर शामिल कर दी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है दही के साथ। तो जी दही वाला मिक्सचर तो हो गया रेडी। अब जी अगले काम की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, ये आपके सामने दे सकते हैं अच्छे से भुनाई हो चुकी थी गोश्त की। अच्छे से मैंने तकरीबन इसको 10-15 मिनट लगा कर अच्छे से भुनाई की है। दरमियानी से हल्की से दरमियानी आंच तक इसकी भुनाई की है, तेज़ आंच पे नहीं रखिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करना शुरू करनी है। आपने सबसे पहले ये जो आपने प्याज वाला पेस्ट था वो इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से भुनाई करनी है। प्याज वाले पेस्ट के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कीजिएगा। जब अच्छे से प्याज वाले पेस्ट की भुनाई कर लेंगे और अच्छे से ड्राई हो जाए पानी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। जिसमें आपने शामिल करना है सबसे पहले 2 अदद आपने दालचीनी की स्टिक, 2 अदद आपने लेनी है इसके साथ हरी इलायची और साथ में 2 बड़ी काली इलायची, ठीक है। साथ में आपने हल्दी इसके अंदर शामिल कर देनी है, 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा। साथ में आपने हल्दी के साथ शामिल करना है आपने धनिया, पिसा हुआ धनिया आपने इसके अंदर 1 चमचा भरकर इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 चमचे आप भरकर, 1 टेबलस्पून है तो 1 टेबलस्पून, नहीं तो छोटा है तो 2 टीस्पून जाएंगे। साथ में लाल मिर्च आपने ऐड करनी है 1 टीस्पून। साथ में आपने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून। और ये सारे मसाले शामिल करके फिर आपने इसकी अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। मिसालों के साथ भी भुनाई करेंगे, पहले प्याज के पेस्ट के साथ की थी, अब मिसालों के साथ इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, भुनाई करेंगे ताकि मिसालों के साथ अच्छे से जो है वो, क्योंकि फ्लेवर जब तक आप गोश्त को अच्छे से भूनेंगे नहीं, अच्छा सा मिसालों के साथ फ्लेवर नहीं आएगा। अब गोश्त के और मिसालों के कॉम्बिनेशन से अब आपका और ज़्यादा अच्छा बनेगा जब तक कि आप इसकी अच्छे से भुनाई नहीं करते जाएंगे। अच्छा, दे सकते हैं अच्छे से भुनाई कर ली थी। और 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर दीजिएगा, यानी आधा कप या 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से मसाला जले नहीं है जो आप मसाले ऐड किए थे। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर जी अच्छे से इसकी बुनाई दे सकते हैं हो चुकी थी काफ़ी हद तक। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। अच्छा, पानी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। प्रेशर कुकर में आप गला रहे हैं तो आपको जल्दी जो है वो गल भी जाएगा और पानी की ज़रूरत भी कम पेश आएगी। 1 टीस्पून भरकर नमक अब ऐड किया है, पहले नहीं ऐड किया था, तो भरकर नमक ऐड करके कुकर को चला देंगे 3 से 4 सीटियाँ आने तक और आराम से गोश्त गल चुका होगा। सॉफ्ट टेंडर गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, एकदम गल चुका था। अब आप ये दे सकते हैं और उसके बाद अब आपने क्या करना है,
अब ये बिल्कुल बिल्कुल डन हो चुका है गोश्त। अब आपने इसे जी कुकर का ढक्कन हटा के इसको जी एक तरफ रखना है। और जब तक कि मैं बताती हूँ, मैंने आलू लिए हैं, ठीक है, मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं, बड़े-बड़े मोटे-मोटे साइज़ के, यानी उन्हें कटिंग कर ली है उनकी, ठीक है। इस बड़े साइज़ में कटिंग कीजिएगा, बिल्कुल छोटे-छोटे नहीं करने हैं, इस तरह से बड़े साइज़ में इसकी कटिंग कर लिया है। 3 से 4 आलू दरमियाने साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इन आलूओं को शामिल कर देना है इस गोश्त के अंदर, ठीक है। मटन में शामिल करके इसकी अच्छे से मटन के साथ भुनाई करेंगे और बहुत अच्छे से इसकी, आप लैम का गोश्त के साथ भी सेम जो है वो इसी रेसिपी से बना सकते हैं अगर लैम का गोश्त है तो। सो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से भुनाई कर ली। उसके बाद अब आपने एक पेस्ट जो रेडी किया था दही वाला ना, वो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। दही वाला पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। लीजिए जनाब, अब आपने दही वाला पेस्ट भी शामिल कर दिया। अब आपने क्या करना है, फिर दोबारा इसकी भूनना शुरू करना है। इसकी भुनाई करते जाएंगे भाई, स्टेप 2-3 स्टेप्स में इसकी भुनाई तो लाजमी होगी, तभी तो आपका अच्छा सा आलू गोश्त रेडी होगा। बिल्कुल अम्मियों वाला ट्रेडिशनल स्टाइल में, जिस तरह से मदर्स हमारी रेडी करती हैं ना, और जो देगी स्टाइल में बनता है, उफ, उसकी तो क्या ही बात है। दावतों के लिए तो स्पेशल इसको एक साइड पे एक कह सकते हैं, एक डिश है जो जिसको ज़रूरी हम ऐड करते हैं, यानी इसके बगैर तो इनकम्प्लीट होती है आपकी दावत। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन आधा गिलास पानी ऐड करके कुकर चला दिया था, 1 से 2 सीटी आने दी। उसके बाद जी बिल्कुल टेंडर्ड, पहले से गोश्त गला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ गोश्त को जो है वो तकरीबन मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% छोड़ा था आलू साथ, वो भी गल गया। फिर मैंने इसके अंदर शामिल किया गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करने के बाद एक सीक्रेट जो मसाला मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, अगर आपके पास हो तो शामिल कीजिएगा, नहीं तो आप इसके इस बजाय जो है जायफल जावित्री पे चले जाइएगा, ठीक है। जायफल जावित्री का हाफ़ टी स्पून जो है वो पाउडर डाल दीजिएगा। मैं जी ये तंदूरी मसाला इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आपने भरकर 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तंदूरी मसाला शामिल करने के बाद आपको पैकेट वाला जो मिलता है वो वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर थोड़ी-सी आप गार्निशिंग करेंगे, मज़ेदार सी मसल कर डालेंगे हाथों से, आप थोड़ा-सा क्रश करके आपने इसके ऊपर डाल देनी कसूरी मेथी। और उसके बाद जी अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और आपका मज़ेदार सा मटन, ठीक है, आलू गोश्त का जो मज़ेदार सा ये करी सालन है, ये रेडी है। इसको फटाफट आपने क्या करना है, आपने इन तंदूरी नान के साथ और साथ में आपने इसको जी चपाती के साथ एंजॉय करना है। रेसिपी पसंद आई है यहाँ तक तो आपने रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लाल बटन को दबाइएगा, और लाल बटन को दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ बेल आइकन को दबाएंगे तो डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जब दे सकेंगे और मज़े मज़े की जो है वो खाने और रेसिपीज़ को ट्राई कर सकेंगे और मुझसे अच्छा बना सकेंगे। गोश्त देखिएगा कितना टेंडर था, अब आप दे सकते हैं, बिल्कुल सिर्फ हाथ लगाया और ये दे सकते हैं, एक एक जो है वो रेशा आपको नज़र आ रहा है अलग अलग। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।